हेलो स्टूडेंट्स, मेरा ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इस साल क्लास 12th में आने वाले हैं। मेरी संस्था फिजिक्स पॉइंट, जो कि मुजफ्फरपुर शहर में लेनिन चौक पर स्थित है, वहां पे क्लास 12th की बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं और क्लास 12th सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले बच्चों की बेसिक समस्याओं को देखते हुए उनके बेसिक कंसेप्ट्स में जो लैग था उसको पूरा करने के लिए मैंने एक ब्रिज कोर्स प्लान किया, जो पिछले 8-10 दिनों से एग्जीक्यूट हो रहा है, जिसमें हर दिन मैथ्स से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट, जैसे मोल कंसेप्ट केमिस्ट्री से रिलेटेड है जो इलेक्ट्रिक चार्ज के न्यूमेरिकल्स में काम आता है, वैलेंसी का कंसेप्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट। जब स्टूडेंट क्लास 12th में डाइपोल का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पे कोऑर्डिनेट्स का भी काम आता है। तो इस तरह से छोटे छोटे टर्म्स जो वो मैथ्स में अप टू क्लास 10th पढ़ते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन उनका उन टॉपिक्स पर, उन कैलकुलेशंस पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। साथ ही 11th के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे इस ब्रिज कोर्स में, जो कि क्लास 12th में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं, थोड़ा बहुत थ्योरी में और बहुत कहीं न्यूमेरिकल्स में। इन छोटे छोटे कैलकुलेशंस और टॉपिक्स के रिवीजन के बिना जो स्टूडेंट क्लास 12th की पढ़ाई शुरू करते हैं, उनमें हमेशा पाया गया है कि ऑन एन एवरेज लगभग सभी बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो न्यूमेरिकल्स से दूर भागते हैं, वो डेरिवेशंस को करने, डेरिवेशंस को समझने से दूर भागते हैं, उन्हें डर लगता है। तो वो डर नहीं है, वो बेसिकली उनका लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण इंटरेस्ट घट जाता है। तो बात है कि भागने से तो काम होगा नहीं, हमें अपनी कमी पे ध्यान देना होगा, कमी को ठीक करना होगा जितना हम कर सकते हैं। तो बच्चों की उन्हीं कमियों को ध्यान में रखते हुए उन कमियों को ठीक करने के लिए मैंने ब्रिज कोर्स का स्टार्ट किया, जो अब लगभग 2 से 3 दिनों में अपने समापन की ओर है। उसके बाद मेरे यहाँ के स्टूडेंट्स क्लास 12th के मेन सिलेबस को पढ़ने के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं जो स्टूडेंट्स अभी तक फिजिक्स पॉइंट से नहीं जुड़े हैं, मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, उनको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 12th की फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम बेसिक चीजों पे ध्यान देते हुए पढ़ाई करें, नो डाउट बहुत से स्टूडेंट्स का टारगेट IIT JEE होगा, बहुत से स्टूडेंट्स का टारगेट नीट होगा, कुछ बच्चे हैं जो बियॉन्ड मेडिकल एंड इंजीनियरिंग अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो होटल मैनेजमेंट हो, फार्मेसी हो, है ना। तो वैसे उन सभी बच्चों के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि फिजिक्स इंटरेस्ट लेकर पढ़ने का विषय है और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें ब्रशअप करना होगा अपने बेसिक कंसेप्ट्स पे। वो फिर भले ही डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्यों ना हो, स्क्वायर रूट का कंसेप्ट क्यों ना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक्स ऑफ मेंसुरेशन, 11 से जुड़े हुए बेसिक टर्म्स जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर, वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, टॉर्क, इन सब का कंसेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। तो एक बार जैसे ही हम इन बेसिक्स को क्लियर कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ा हुआ तो वो है ही, बट हमने कभी रिवाइज नहीं किया, इसलिए वो यादों में धुंधली हो गई है, इसलिए हमारा उस पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता है, जिसके कारण आगे जहां भी वो इस्तेमाल में आते हैं वहां हमें दिक्कत होती है। तो इन स्टूडेंट्स को मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि 12th की सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले वो पहले बेसिक्स को ब्रशअप करें। बहुत से बहुत 1 वीक का समय लगेगा। मैं इस पूरी चर्चा में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह का नाम लेना भूल गया। तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 12th की फिजिक्स के लिए, तो इनको भी पढ़ना जरूरी है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स में अक्सर देखा गया है कि उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि बॉस फिजिक्स बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है बॉस, फिजिक्स नीट के लिए भी बहुत आसान होती है।
है ना। थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, थोड़ा सा फोकस्ड माइंड रखना है, थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाना है और कंटिन्यूटी में रहना है, रेगुलर रहना है। चाहे वो क्लास आकर पढ़ाई करने की बात हो, चाहे वो सेल्फ स्टडी करने की बात हो, चाहे वो शॉर्ट नोट्स बनाकर लिख कर याद करने की बात हो, ठीक है। हमें सिर्फ हर एक्टिविटी में कंटिन्यूटी रखनी है, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखना है, लोकल डिस्ट्रैक्शंस पे भी ध्यान रखना है कि हम किसी अन्य एक्टिविटीज में जो है वो इन्वॉल्व ना हो जाए अपनी पढ़ाई छोड़कर। बिकॉज एज ए स्टूडेंट्स का पहला काम है पढ़ाई। उसके बाद अगर समय बचता है तो ही उसे दोस्त के साथ घूमने जाना है, तो ही उसे फैमिली फंक्शंस में जाना है, तो ही उसे पर्व त्योहार में इन्वॉल्व होना है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्तों को छोड़ देना है, फैमिली फंक्शंस छोड़ देना है, पर्व त्योहार को छोड़ देना है, हर चीज में पार्टिसिपेट करना है, बट आवर फर्स्ट प्रायोरिटी मस्ट बी आवर लर्निंग, आवर एजुकेशन, ठीक है। तो अगर हम टाइम मैनेजमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ और रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी के साथ अगर पढ़ाई करें, तो चाहे बच्चा नीट का प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे बच्चा जेईई मेन का कर रहा हो, या सिर्फ उसको बोर्ड एग्जाम से तैयारी करनी हो, सभी बच्चों के लिए फिजिक्स कंफर्टेबल सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक एडिशनल चीज मैं मेरी तरफ से ये कहूंगा कि बॉस, जब पढ़ना ही है, जब बायो या मैथ्स ले चुके हैं 11th में, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो फिजिक्स तो पढ़ना ही है, मैंडेटरी है। तो जब पढ़ना ही है तो क्यों ना हंसकर पढ़ें, मजे लेकर पढ़ें, ठीक है। तो एज अ टीचर मैं आदित्य रंजन सभी बच्चों का क्लास 12th की बैचेज में मैं उनका वेलकम करता हूं। जो भी बच्चे मेरे यहाँ इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई करने में, अगर वो पढ़ाई को लेकर कमिटेड हैं, तो मैं एज अ टीचर प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपनी तरफ से अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं उनको पूरा सपोर्ट करूंगा, उन्हें पूरी गाइड करूंगा, ताकि उनका बेहतर कुछ रिजल्ट आ सके, वो आगे कुछ बढ़िया कर सकें, ठीक है। तो चलो, बेस्ट ऑफ लक बच्चा लोग, बाय बाय।